सबको एक एक पकड़ा होगा, एक पकड़िए सब फोटो भी आ जाएगा। हाँ, अनुराग जी नहीं, अपने अखिलेश आ जाइए इधर। और किताब है? नहीं इधर आओ राजकुमार। हाँ, यहाँ पे देते हो। मैं थोड़ा बोल के हाँ, बोलो थोड़ा नजदीक है तो बोला नहीं आती आवाज माता कैमरा में। बोलो भाई। बोलिए। ऐसा ही दे दो। हाँ बोलो। अभी कुछ दिन पहले हमारे डीआईजी साहब उत्तर प्रदेश के हैदराबाद में आए थे और गोविंद अक्षय भाई ने गीत चांदनी की तरफ से उनका स्वागत किया था। उन्होंने बहुत खुश हुए। बहुत खुश होने के बाद मैं लखनऊ गया तो उनको पता चला राजकुमार लखनऊ आए, तो उन्होंने मुझे बुलाया डीआईजी ऑफिस में लखनऊ में, बुला के गोविंद भाई का बहुत तारीफ किए, बहुत अच्छा प्रोग्राम करे थे और मुझसे कहने लगे राजकुमार जी ये कुछ किताबें दे रहा हूँ, ये किताबें ले आके आप गोविंद अक्षय भाई को दीजिए और सभी लोग इस किताब को पढ़ के अपने विचार दें। तो मैंने आज वो काम गोविंद अक्षय भाई को मैं किताब दे रहा हूँ और गोविंद अक्षय भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके वजह से मुझे लखनऊ को जाना पड़ा, मिलना पड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक फोटो जी, अखिलेश निगम अखिल जी यहाँ हैदराबाद पधारे थे और उनके सम्मान में हमने गीत चांदी, हिंदी लेखक संघ, सीता युद्ध पुस्तकालय और शोध संस्थान, कबीर डेरा, बच्चन अकादमी आदि हमारी जो संस्थाएं हैं जिसके कार्यक्रम नियमित रूप से 4-5 कार्यक्रम हमारे एक महीने में संपन्न होते हैं और कुछ विशेष अतिथि जैसे अखिलेश निगम अखिल जी यहाँ हैदराबाद पधारे थे तो उनके सम्मान में, इसी प्रकार जो हमारे अतिथि कभी पधारते हैं तो उनके सम्मान में हम लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। आज हमारे शैल बदावरी साहब जो नई दिल्ली से यहाँ पधारे हैं और बढ़िया कविताओं का उन्होंने इस कार्यक्रम में पाठ किया है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। बहुत बढ़िया कविताएं आज शैल बदावरी साहब जो देश के लोकप्रिय कवि है और मंचों के कवि है, ये वीर रस प्रधान अपनी कविताएं भी प्रस्तुत करते हैं और हास्य व्यंग प्रधान कविताओं के लिए काफ़ी चर्चित है। और एक टीम अभी हमारे हैदराबाद में आने वाली थी, शायद आएंगी या बाद में आएंगी और उसी में से हमारे शैल बदावरी साहब भी एक है और राधे श्याम जी मिश्रा जो पिछले 2-3 वर्ष पहले यहाँ पर उनके टीम के साथ यहाँ पधारे थे, उनकी एक टीम गीतकारों की, राष्ट्रीय गीतकारों की टीम हैदराबाद पहुँचेगी। अखिलेश निगम अखिल जी डीआईजी होते हुए क्राइम के, वो साहित्य से बहुत गहरी रुचि रखते हैं और इनकी और किताबें समीक्षा की भी आने वाली है। समीक्षा की किताबों के लिए मैं यहाँ के विद्वान साहित्यकारों से निवेदन करूँगा, 2-3 किताबें उनको पहुँचाऊँगा जिस पर समीक्षा लिखकर भेजेंगे। उसमें से हमारे एक अंजनी कुमार गोयल साहब भी है, एक समीक्षा वो भी लिखेंगे अखिलेश निगम अखिल जी के लिए। तो मैं अखिलेश निगम अखिल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे राजकुमार यादव जी का, कवि राजकुमार यादव जी का उनके ऑफिस में बढ़िया सम्मान किया। जब हैदराबाद आए थे अखिलेश निगम अखिल जी, इन्होंने यादिल गुट्टा और 2-3 तीर्थ स्थान जो है यहाँ के उनको दर्शन करवाए थे, उसके लिए भी वो राजकुमार यादव जी के आभारी है और हम भी उनके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका मित्र राजकुमार। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी खुशी की बात है कि आप हैदराबाद से यहाँ पर आए और बहुत बढ़िया है कि हमारी आपकी मुलाकात हैदराबाद में गीत चांदनी संस्था और जो है भारतीय लेखक संघ के माध्यम से हुई थी मार्च महीने में, और वहाँ पे कार्यक्रम भी हुआ था जी। और मुझे अभी भी याद है 21 मार्च 2025 को हैदराबाद में एक शाम अखिलेश निगम अखिल के नाम पर हुई थी, जिसमें राजकुमार जी और श्री गोविंद अक्षय एवं गीत चांदनी संस्था तथा भारतीय लेखक संघ के लोगों ने मिलकर मेरा कार्यक्रम किया था। मैं वहाँ पर 1 सप्ताह के लिए जो है नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में ट्रेनिंग के लिए गया था, तो उसमें राजकुमार जी के साथ भी बहुत मजा लगा था। हाँ हाँ जी, तो बिल्कुल जो है आपका स्वागत है, सहर्ष स्वागत है। और साथ में स्वागत है आप के जो जितेंद्र कुमार जी का, जो है ये लोग जो है इन लोगों से मुलाकात हुई, जितेंद्र कुमार जी और राजकुमार जी का मैंने
सहर्ष स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। हो गया, ये इंट्रोड्यूसिंग हो गया। हाँ, तो आज जो भारत का शौर्य, भारत का पराक्रम है, भारत की आन बान और शान, वास्तव में आज पूरा विश्व आतंकवाद की मार झेल रहा है। उग्रवादियों द्वारा जो है ये जो है मानवता के विरुद्ध जो है वो किया जा रहा, खूनी होली खेली जा रही है। तो उसका जो है मैं वो करना चाहता हूँ। मैं उग्रवाद के संबंध में मैं एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज भारत के हर एक व्यक्ति को जागने की जरूरत है और ये हमारे जवानों ने करके दिखा दिया है। मैं एक कविता उग्रवाद के विरुद्ध उद्घोष के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि देशभक्ति की पावन ज्वाला, देशभक्ति की पावन ज्वाला सबको आज जगाना होगा। उग्रवादियों को भारत से अब तो मार भगाना होगा। आदमखोर भेड़िए देखो भारत में घुस आए हैं, आदमखोर भेड़िए देखो भारत में घुस आए हैं। सत्य अहिंसा की धरती पर खूब कहर बरपाए हैं। करते हैं विस्फोट कहीं पर, कहीं चलाते गोली हैं। भारत भूपर खेल रहे वे नित्य खून की होली है। और पहलगाम में अभी जो हुआ, एक मैं कारुणिक सीन दे रहा हूँ, दृश्य है कि क्या स्थिति है जब उग्रवादियों द्वारा खून की होली खेली जाती है कि माँ के शव को छोटा सा शिशु बारंबार जगाता है। छोटे बच्चे को पता नहीं है कि उसकी माँ को मार दिया गया है, वो सोच रहा है कि मेरी माँ सोई हुई। कि माँ के शव को छोटा सा शिशु बारंबार जगाता है। आंसू सूखे हृदय नयन के रो रो व्यथा सुनाता है। नवविवाहिता नारी निज पति के शव पर है बिल खाती। नवविवाहिता नारी निज पति के शव पर है बिल खाती। चिथड़े देख भाई के शव को बहन वेदना से चिल्लाती। तब कवि को कलम उठानी पड़ती। कहता है कि ठहर ठहर आतंकी सुन ले, तुझको मूल्य चुकाना होगा। ठहर ठहर आतंकी सुन ले, तुझको मूल्य चुकाना होगा। उग्रवादियों को भारत से अब तो मार भगाना हो। उग्रवाद का कोई धर्म और मजहब नहीं होता है, लेकिन ये लोग मजहब का मुखौटा ओढ़कर इंसान का खून करते हैं। कि लगा मुखौटे मजहब के तुम लोगों को भरमाते हो। धर्म धर्म का अमृत कहकर कलुषित जहर पिलाते हो। लगा मुखौटे मजहब के तुम लोगों को भरमाते हो। धर्म धर्म का अमृत कहकर कलुषित जहर पिलाते हो। अरे गीदड़ों सुनो सियारों तेरी मत तो मारी है। अरे सुनो सियारों तेरी मत तो मारी है। सोया शेर जगाया तुमने अब तेरी ही बारी है। हम शंकर के नयन तीसरे महाकाल थर्राता है। हम शंकर के नयन तीसरे महाकाल थर्राता है। हम अपनी पर आ जाएं तो प्रलय काल आ जाता है। हम हैं अकबर शेर शाह, हम आगे बढ़ते जाएंगे। आंधी और तूफान भले हो डिगा न हमको पाएंगे। तो क्या कहना है कि हर एक भारत की जनता को कि काली दुर्गा रणचंडी बन उग्रवाद को खाना होगा। काली दुर्गा रणचंडी बन उग्रवाद को खाना होगा। उग्रवादियों को भारत से अब तो मार भगाना होगा। अरे हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिल धनवा की टंकार करो। मैं देश को जोड़ने की बात करता हूँ और उग्रवाद तोड़ने की बात करता है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी मिल धनवा की टंकार करो। अरिका दिल दहलाने वाली सुच भीषण हुंकार भरो। देशवासियों जगो उठो अब माने तुम्हें पुकारा है। उठो स्वयं तुम समझो बूझो क्या कर्तव्य हमारा है। हर बालक है वीर शिवाजी भगत सिंह सा सेनानी। हर बाला इस भारत भू की है झांसी जैसी रानी।
ठहर ठहर आतंकी, अब तू जीवित ना बच पाएगा, टुकड़े टुकड़े होंगे तेरे, अब तू मारा जाएगा। आज जिस तरह दुर्गा जी ने महिषासुर का सर काटा था, चंडमुंड का काली ने सर काटा था, उसी तरह आतंकवाद का शीश काटना होगा और भारत माँ को समर्पित करना होगा कि आतंकी का शीश काटकर माँ को आज चढ़ाना होगा। आतंकी का शीश काटकर माँ को आज चढ़ाना होगा। उग्रवादियों को भारत से अब तो मार भगाना होगा। कवि कहता है और आह्वान करता है कि भारत माँ के काम न आए वह बेकार जवानी है। भारत माँ के काम न आए वह बेकार जवानी है। जिन वीरों का खून न खौले, खून नहीं वह पानी है। उठो चुनौती को स्वीकारो, देशभक्ति स्वर धारा है। बार बार तुम करो गर्जना, भारत देश समारा। कई है वो इडली का जो मजा था। हाँ बहुत। तो भूख लग रही थी अपन सबको? नहीं सर, भूख लगी है आपको। अगर आपको कहीं नमक रोटी मिल जाएगा तो आप कहेंगे अरे वाह क्या मजा आ गई। ये भी है ना। नहीं, एक चीज और बताएं, जो भोजन जो है जो फ्रेश होता है और चीजें होती उसका अपना अलग मजा है। कितने भी बड़े होटल आज की इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? कुछ लोग कहते हैं भगवान बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं नेता बड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि जो है भांत भांत की बात करते हैं। लेकिन मैं इस कविता के माध्यम से आज के समाज की तस्वीर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। या देखें, इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है। इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है। पैसा पैसा रे पैसा, तू बोल कहाँ से। क्या बात है सर। इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है। पैसा पैसा रे पैसा, तू बोल कहाँ से। वाह सर। लोग कहते हैं साधु संत ध्यान लगाते हैं, लेकिन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तथाकथित लोगों की बात कर रहा हूँ कि साधु संत सभी हैं पागल, तेरा ध्यान लगाते हैं। साधु संत सभी हैं पागल, तेरा ध्यान लगाते हैं। तू ही उनका ईश खुदा है, तेरी महिमा गाते हैं। एक कोख से जो है जन्मे बैरी आज बने हैं, एक दूसरे की सोड़ित से, सोड़ित माने रक्त, एक दूसरे के सोड़ित से जिनके हाथ संग। साधु संत सभी हैं पागल, तेरा ध्यान लगाते हैं। तू ही उनका ईश खुदा है, तेरी महिमा गाते हैं। एक कोख से जो है जन्मे क्यों बैरी आज बने हैं, एक दूसरे के सोड़ित से जिनके हाथ सने हैं। नियत खोर नेता बन बैठा, राष्ट्र तरफता रोता है। नियत खोर नेता बन बैठा, राष्ट्र तरफता रोता है। भ्रष्ट आचरण की सरिता में खूब लगाता गोता है। और आजकल अधिकारी भी ऐसा नहीं है, मुक्त हैं। रिश्वत रंग में रंगा हुआ दिखता अब अधिकारी। रिश्वत रंग में रंगा हुआ दिखता अब अधिकारी है। पैसा बोले सिर पर चढ़कर, महिमा तेरी न्यारी है। और पागल होकर सभी घूमते, पागल होकर सभी घूमते, ऐसा चक्र चलाया है। तब अखिल को कहना पड़ता है कि पैसा पैसा रे पैसा, तो बोल। और पैसे ने ही क्या कर रखा है, दुनिया में भेदभाव पैदा कर दिया कि ऊंच नीच की तूने कैसी यह दीवार बनाई। ऊंच नीच की तूने कैसी यह दीवार बनाई है। देख तुम्हारी यह करतूते मानवता शर्माई है। रिक्शा चालक ठेला वाला पेट पकड़ कर रोता है, और भूखा पेट तरसता होरी फुटपाथों पर सोता है। कोई जितेंद्र जी देखिए कि कोई बना अमीर यहाँ पर ऐसा लोभ जमाता है।
अहंकार में फूला फिरता नित दरबार सजाता है, रोजगार की चाह लिए नित बच्चे थकते खाते। आज बेरोजगारी का जो आलम है, सही बात। किसके लिए? कि रोजगार की चाह लिए नित बच्चे धक्के खाते हैं, रुपया पैसा गीत तुम्हारा गाते हैं। तब अखिल कहते हैं कि राजा रंग धनी निर्धन सब बस तेरी ही माया है, पैसा पैसा रे पैसा तू बोल कहाँ से आया है। और देखिए पैसे के पीछे क्या होता है कि माँ बहनों की व्यथा देखिए, सब कुछ दांव लगाती है, अपनी इज्जत का भी सौदा करना पड़ जाता है कि माँ बहनों की व्यथा देखिए, सब कुछ दांव लगाती हैं, तुझे समर्पित अपना जीवन हर पल करती जाती हैं, अपराधी भी तेरे पीछे खून बहाते। कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता है दोस्तों कि अपराधी भी तेरे पीछे खून बहाते फिरते हैं, मर मर कर वे जीते कुछ पल हर पल मरते जाते हैं। अनाथ बच्चों की स्थिति देखिए कि बचपन आज खड़ा है गुमसुम चारों ओर अंधेरा, बचपन आज खड़ा है गुमसुम चारों ओर अंधेरा है, सूखी रोटी के पीछे भी तूने डाला डेरा है, क्यों बेदर्द बेहया है तू, इतना तू दिलवाना है कि भूखे बच्चों के हाथों का छीना आने वाला है। जिधर देखता मुझको दिखता बस तेरा ही साया है, पैसा पैसा ले पैसा तू बोल कहाँ से आया है, इस दुनिया को तूने अपना कैसा खेल दिखाया है, पैसा पैसा ले पैसा तू बोल कहाँ से। बहुत सही सर। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजकुमार। आज भगवान की कृपा से, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैं अयोध्या आया हूँ। और अयोध्या आने के बाद हमारे पूजनीय अखिलेश निगम जी, मेरे बड़े मित्र, मेरे भाई जो भी है, आज इनसे भेंट हुआ है, मुझे मुलाकात हुई है, इसका भी मुझे बहुत आनंद आ रहा है। और इस समय पे हम ऐसी जगह पे बैठे हैं खाना खाने के लिए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। नंद कुमार भाई जरा सीनरी दिखा दो ऐसा घुमा के। कटौता जी, कटौता झील दिखा दो, कितना सुंदर व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये रोड बगल से रोड आ रही है, बाजू झील, ऐसा लग रहा है मुंबई की चौपाटी नजर आ रही है मुझे। क्या बात है, क्या बात मरीन है। ड्राइव ये छोटा मरीन ड्राइव दिख रहा है मुझे देखने में, और बहुत आनंदित हूँ मैं यहाँ पर आकर के। इतना सुंदर नजारा नजर आ रहा है। हमारे निगम साहब बैठे हैं और हमारे साड़ू भाई जितेंद्र कुमार यादव अभी कविता पाठ करने वाले हैं हमारे साथ को सुनाने के लिए, और बड़ा आनंद आ रहा है। और वीडियो निकालने वाले मेरे हम सभी लोग भांजे काव्य पाठ करेंगे, अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे। जी, तो मैं इसी के साथ आवाज देना चाह रहा हूँ श्री जितेंद्र कुमार जी को कि एक बार करतल ध्वनि से तालियां बजाते हुए जितेंद्र कुमार जी के जी। और हम चाहेंगे जितेंद्र कुमार जी जो है अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें जो है। जी सर, धन्यवाद सर। कहते हैं कि खुद के साए से ही अक्सर डर जाते हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है। खुद के साए से ही अक्सर डर जाते हैं लोग, होकर अनजान गुनाह कर जाते हैं लोग। क्या बात है। लिखी होती है उम्र भी कभी बेहिसाब सी, अच्छा, लिखी होती है उम्र भी कभी बेहिसाब सी, मौत के खौफ से भी मर जाते हैं लोग। होता नहीं आसान निभाना वादा, होता नहीं आसान निभाना वादा, देकर जुबान मुकर जाते हैं लोग। क्या बात, क्या बात। उम्र लग जाती है आदत के सुधरते नहीं, उम्र लग जाती है आदत है सुधरती नहीं, एक ठोकर से भी कई सुधर जाते हैं। क्या बात है। अरे तुम्हारे वो भाषा में, अयोध्या भाषा में खोपड़िया चिल्लाई लियो। दूसरी तो मैं ये चीज रही जो जितेंद्र कुमार जी ने प्रस्तुत की, जी, जिंदगी जीने का सलीका, उस पर मैं एक जो है गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ सर, स्वीकार सर। और करिए कि तुम अगर आगे बढ़ो, तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी। जी सर। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी, और मौत सम्मुख खड़ी है हार। हाँ, वाह सर वाह। कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल लाएगी,
मौत सम्मुख ये खड़ी है, हार भागी जाए। वाह दुख सुख रात दिन सुबह शाम तो होता ही रहता है। उस जी। पर मेरा एक शेर अर्ज है जी सर। कि राह में कांटे कभी तो फूल भी हो, वाह। कि राह में कांटे कांटे अगर कभी है, तो फूल फूल भी भी अगर होंगे है कभी, आज पतझड़ है अगर तो ऋत सुहानी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत। एक बार फिर सर रुत वाली वो लास्ट का मुखड़ा एक बार फिर। कि तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, मौत सम्मुख ये खड़ी है, हार भागी जाएगी। राह में कांटे कभी तो फूल भी होंगे कभी, आज पतझड़ है अगर तो ऋत सुहानी आएगी। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये रहे हमारे। हाँ सर। देखें हाँ सर। कि हम सभी लोग माटी के दीप, जैसे कि हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, हम लोग माटी के दीप हैं। तो अंधेरा कितना भी घना, अमावस की रात आपने देखा होगा दिवाली में, तो अंधेरा कितना भी घना हो, एक माटी का दिया उस अंधेरे को मिटाने के लिए काफी है। माटी का एक दिया अंधेरे को मिटाने के लिए काफी होता है। तो उसी पर मेरा है कि आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक, आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। आसमां भी चूम लेगा तुम अगर दीपक बनो, बांसुरी बन जिंदगी खुद गीत प्रतिपल गाएगी। और जिंदगी जीने का एक मैं मंत्र दे रहा हूँ कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख। वाह। कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, और रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन कर पाए। वाह वाह वाह, क्या बात है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हंसते हंसते जिंदगी को यार जीना सीख लो, रोते रोते जिंदगी खुद बोझ बन कर पाएगी। और बंदे का शेर अर्ज कर रहा हूँ जी सर, जी सर। कि साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा, हाँ। साहसी बन जिंदगी को ऐ अखिल जीना सदा, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी, कामयाबी एक दिन खुद पास तेरे आएगी। तुम अगर आगे बढ़ो तो पास मंजिल आएगी, और मौत सम्मुख है हार। वाह सर, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और इसी के साथ अपनी इस गजल के साथ मैं आवाज दे रहा हूँ जी। हमारे हरदिल अजीज ओहो। दोस्त हाँ। शायर कवि मिस्टर राजकुमार जी, जो हैदराबाद से पधारे हुए हैं। बिल्कुल जो है तो मैं चाह रहा हूँ जी कि सर। एक हैदराबादी स्टाइल में जो है अपनी कविता या शेर व शायरी या जो कुछ भी पेश करना चाहे तो जो है जी राजकुमार सर, जी जो प्रस्तुत करें। जो आ गया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो मैं मेरी तो एक छोटी सी कविता सुना देता हूँ सर। बिल्कुल इरशाद प्रस्तुत करें। कविता का शीर्षक है हाय रे पैसा। वाह वाह, हाय रे पैसा। क्या बात, क्या बात। इधर आ जाना तुम्हारा। ठीक है। एक कदम आगे है पैसा, वाह एक कदम आगे है पैसा, कर रहा हूँ पीछा उसका। वाह, एक कदम आगे है पैसा, कर रहा हूँ पीछा उसका। हाथ नहीं आता वो आगे निकल जाता वो, हाथ नहीं आता वो आगे निकल जाता वो। सुख गवाया चैन गवाया, हाथ न लगा पैसा। राजकुमार भैया आप ही बताओ कैसा है ये पैसा। कैसा है। राजकुमार भैया आप ही बताओ कैसा है ये पैसा। तो राजकुमार जी कहते हैं पैसा नहीं तो इज्जत नहीं। शान का। और वास्तव में ये है कि आप किसी भी देवी देवता का वो देखिए, एक हाथ में शस्त्र होता है तो दूसरा वरदान की मुद्रा में होता है। तो मेरा मानना है मेरी कि अपनी रक्षा के लिए और अपने समाज की रक्षा के लिए शस्त्र उठाना लाजमी है। जी सर, बिल्कुल सही बात। मैं कहता हूं कि अत्याचारी के चरणों में, अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा, अत्याचारी के चरणों में झुक जाना भारी हिंसा है। पापी का शीश कुचल देना या हिंसा नहीं अहिंसा। अत्याचारी के चरणों में क्या बात है। झुक जाना भारी हिंसा है, पापी का शीश कुचल देना या हिंसा नहीं अहिंसा।
और इस चीज को हमारे जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम कर दिया। उन्होंने जो है पाकिस्तान को ये दिखा दिया कि आतंक का कोई मजाक नहीं होता है, आतंक केवल मानवता के लिए। और मैं इसको कहना चाहता हूँ और पैगाम भी देना चाहता हूँ, संदेश कि इस समूचे विश्व को मेरा यही पैगाम है, इस समूचे विश्व को मेरा यही पैगाम है, जो है जीसस रब खुदा है, गॉड नानक राम। इस समूचे विश्व को मेरा यही पैगाम, पैगाम माने संदेश, कि इस समूचे विश्व को मेरा यही पैगाम है, जो है ईश्वर रब खुदा है, गॉड नानक राम है। और यदि खुदा भी भेद करता, खून भी होता जुदा। किसी का केसरिया होता, किसी का नीला होता, किसी का हरा होता, किसी का पीला होता, लेकिन सबका खून लाल। ईश्वर ने किसी के साथ भेद नहीं किया। यदि खुदा भी भेद करता, खून भी होता जुदा, किंतु सब हैं एक जैसे, एक जैसा चाम, चाम माने शरीर। किंतु यदि खुदा भी भेद करता, खून भी होता जुदा, किंतु सब हैं एक जैसे, एक जैसा चाम है। तो अखिलेश निगम अखिल कहते हैं कि इस समूचे विश्व को मेरा यही पैगाम है, जो है ईश्वर रब खुदा है, गॉड बहुत बढ़िया। मैं अखिलेश निगम अखिल, मैं पुलिस विभाग में पुलिस उप महानिरीक्षक के पद पर हूँ। साथ ही मेरा साहित्य में रुझान है। मेरी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, कविता, कहानी, गजलों की, लघु कथाओं की। और मैं इस संबंध में मैं अपनी एक गजल प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव। मेरा नाम जितेंद्र कुमार यादव। मैं आज लखनऊ आया हूँ हमारे डीआईजी साहब के पास। इनसे मुलाकात कराने के लिए हमारे बड़े भाई श्री राजकुमार जी हमारे को यहाँ लेकर गए। मैं अपने आप को इतना मतलब खुशनसीब मान रहा हूँ। जितेंद्र कुमार, मैं लखनऊ आया हूँ अपने अखिलेश निगम साहब के पास। मुझको लेकर के राजकुमार जी आए हैं। तो मैं इस मौके और इस समय को देखते हुए एक छोटी सी 4 लाइन की कविता बोलना चाहूंगा सर। जैसे कि बोलने से पहले मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा उस कविता के ऊपर। जैसे बच्चे पढ़ते हैं, वो किताब के ऊपर कविता का शीर्षक है किताब। तो उस किताब पढ़ने से हमारे को क्या क्या ज्ञान हुआ, या क्या क्या गलतियां हमारे से हुई, या अच्छा हुआ या बुरा हुआ, उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें बोलना चाहूंगा। कहते हैं कि जैसे हमें इतना मिला इन किताबों से, अच्छा हमें इतना मिला इन किताबों से, फिर भी कुछ है गिला इन किताबों से। हमें इतना मिला इन किताबों से, फिर भी कुछ है गिला इन किताबों से। हर तरफ धर्म और जाति के नाम पे दंगे, हर तरफ धर्म और जाति के नाम पे दंगे, चल रहा सिलसिला किताबों से। अस्पतालों में मौत का दौरा, अस्पतालों में मौत का दौरा, दे रहा दवा किताबों से। एक निर्दोष फिर फांसी चढ़ा, हो गया फैसला किताबों से। ये जिंदगी का सफर है, यूं ही चलता रहेगा। ये जिंदगी का सफर है, यूं ही चलता रहेगा। हर शरीर को कफन यूं ही मिलता रहेगा। जो आया है वो यूं ही जाता रहेगा, जो आया है वो यूं ही जाता रहेगा। बस तरीका बदल जाएगा हर किसी के जाने का। कोई हमेशा इस जमीन में दफन रहेगा, कोई राख बनकर इस दरिया में यूं ही बहता रहेगा। वाह वाह, बहुत अच्छा। बहता कोई राख बनकर दरिया में बहता रहेगा, बहुत अच्छा।